अच्छा तो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के हवाले से ये दो क्वेश्चन पीएसटी या ज़ारा डिवीजन का जो पेपर था उससे लिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखें, व्हाट इज़ ही डूइंग आउटसाइड। तो इसमें ये कह रहा है कि वो बाहर क्या कर रहा है। तो इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट काइंड ऑफ एडवर्ब। तो इसमें हमने बताना है कि एडवर्ब की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो जिसमें ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऑप्शन बी है एडवर्ब ऑफ मैनर, ऑप्शन सी है एडवर्ब ऑफ टाइम और ऑप्शन डी है एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो ये एडवर्ब की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, तो एडवर्ब का अगर आपको पता है, उसके बाद ये प्लेस, मैनर, टाइम, रीज़न, तो ये बहुत इजी चीज़ें आपको समझ में आ जानी है। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि एडवर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हम एडवर्ब को देखते हैं। तो इसको हम ज़रा साइड पे कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ एन एडवर्ब, इसको हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या है। तो एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट मॉडिफाई, ये किसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, ए क्लॉज एंड अनदर एडवर्ब। तो ये एक तो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, क्लास को मॉडिफाई करता है और इसके साथ साथ जो दूसरा एडवर्ब होता है उसको मॉडिफाई करता है। इसके साथ साथ ये सेंटेंस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुहैया करता है, किस तरह मॉडिफाई करके दूसरे वर्ड्स को। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, अली रैन क्विकली, अली तेज़ी से भागा। तो अली किस तरह भागा, अली तेज़ी से भागा। तो एक होता है नॉर्मल भागना, एक होता है तेज़ी से भागना। तो यहाँ पे जो तेज़ी वर्ड्स है रैन क्विकली, तो यहाँ पे वर्ड्स है क्विकली। अली आ गया हमारे पास नाउन और रैन जो है हमारे पास आ गया वर्ब और क्विकली जो हमारे पास ये आ गया एडवर्ब। ठीक है, क्योंकि इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, रैन रन, रैन रन। तो ये हमारे पास रैन को इसने मॉडिफाई किया, तो ये जो वर्ड क्विकली है ये हमारे पास एडवर्ब है। तो सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टुडेज क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। तो आज आबो हवा बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली का मतलब होता है इंतहाई, बहुत ज़्यादा। तो आज आबो हवा इंतहाई गर्म है। तो इसमें आपने बताना है कि एडवर्ब कहाँ पर है, फाइंड करना है। ठीक है, तो टुडेज क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। तो यहाँ पे आवाज़ें हमें दिखाई दे रहा है कि एक्सट्रीमली जो है ये मॉडिफाई कर रहा है हॉट को। ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है ना, जैसे कि एक चीज़ गर्म होती है, एक चीज़ ज़्यादा गर्म होती है, एक चीज़ थोड़ी गर्म होती है। ठीक है, तो इसमें वर्ड एक्सट्रीमली इंतहाई के लिए यूज़ हुआ है। तो इंतहाई गर्म जो है ये हमारे पास इंतहाई वर्ड्स है, जो एक्सट्रीमली वर्ड्स है, तो ये हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों आई होप ये तो आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। तो अब हम इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू पेपर ऑप्शन, ये हम देख लेते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपन। तो ये हमें बताता है कि कहाँ पर कोई चीज़ हुई है, रिनमा हुई है। ठीक है, कोई एक्शन है वो कहाँ पर परफॉर्म हुआ है। ठीक है, ये हमें बताएगा कि कोई एक्शन कहाँ पर परफॉर्म हुआ है, कहाँ पर, वेयर, जैसे दरिया की उस तरफ, दरिया के इस तरफ। तो नियर, फार, अच्छा जी, आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, इस तरह की चीज़ें ये हमें प्लेस में आएंगी। तो ये हमें प्लेस वाजे करेगा कि किस चीज़ पे, किस जगह पे ये चीज़ परफॉर्म हुई है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं ये आप देख सकते हैं, हेयर, देयर, एवरीवेयर, नववेयर, समवेयर, एनीवेयर, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, wherever, on, off, over, under, away, left, right, north, south, east, west। तो इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है एग्जांपल में वो भी आ जाती है, जैसा कि मैंने पीछे जो चीज़ें आपको बताई। ठीक है, तो आइए अब हम इसको एक सेंटेंस की मदद से समझते हैं, एक जुमले में इस्तेमाल करके समझते हैं कि जुमले में कहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, डिड यू सी एनीथिंग हेयर। क्या तुमने यहाँ कोई चीज़ देखी। तो यहाँ पे आपने बताना है कि एडवर्ब कहाँ पर है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो लास्ट में वर्ड हेयर है तो ये एडवर्ब है। तो अब एडवर्ब ये कौन सी टाइप का एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड हेयर है ये किसी जगह की तरफ इशारा है कि यहाँ वहाँ, जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर पड़ी है, वहाँ पर पड़ी है। तो ठीक है, तो ये वर्ड जो हेयर है यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है।
सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम और रीज़न की तरफ। ये मैं कलेक्टिवली यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? तो एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग हैपेंड। तो ये हमें बताते हैं किस तरह से, हाउ, कि किस तरह से कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, किस तरह से कोई चीज़ हुई, रनमा हुई, ठीक है। तो इसमें जो मोस्टली एडवर्ब हैं वो एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से वजूद में आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एपी से हैप्पीली है, स्लो से स्लोली है, और सॉफ्ट से सॉफ्टली है, हार्ड से हार्डली है। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड करने से ये वजूद में आते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, ठीक है। तो इसको एक सेंटेंस की मदद से हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, शी लुक्ड अप, कि उसने ऊपर देखा। किस तरह देखा? सैडली, उदासी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हाउ हाउ शी लुक्ड अप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ ना कि हाउ के साथ, कि हाउ शी लुक्ड अप, ठीक है। तो जितने भी मैनर्स के एडजेक्टिव ऑफ मैनर्स होंगे तो वो हाउ का क्वेश्चन उनमें क्रिएट होगा, ठीक है, कि किस तरह से कोई चीज़ हुई। जैसा कि मैंने बताया कि हाउ समथिंग हैपेंड, तो यहाँ पे उसने किस तरह से ऊपर देखा, तो शी लुक्ड अप सैडली, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, ही आस्क्ड एंग्रली, हाउ ही आस्क्ड। यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हुआ ना, हाउ ही आस्क्ड। तो इसका आंसर अगर हम करें तो ही आस्क्ड एंग्रली। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन क्रिएट होंगे तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है। तो मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होंगे उनमें लास्ट में एल वाई आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एडवर्ब ऑफ मैनर के एंड में एल वाई आए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम इंक्लूड वर्ड्स दैट रेफर टू स्पेसिफिक टाइम एंड मोर जनरल टाइम पीरियड। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है ये हमें जो वक्त होता है उसके बारे में बताएगा, ठीक है, कि कोई चीज़ किस टाइम पे कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, किस मुद्दत पे वो टाइम रोनमा हुआ। तो ये टाइम पीरियड और टाइम के बारे में बताएगा, स्पेसिफिक टाइम के, ठीक है। जैसे सुबह, शाम है, रात है, दिन है, एक हफ़्ता पहले, एक हफ़्ता बाद, एक महीना पहले, 2 साल पहले। तो ये तमाम तर जो चीज़ें होंगी ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताएगा, ठीक है। तो इसमें टाइम मेंशन होगा, जैसे टू नाइट, यस्टरडे, लास्ट नाइट, टुमारो, आफ्टर 1 वीक, बिफोर 1 वीक, ठीक है। तो इस तरह के आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 10 ईयर्स। तो जितने भी ये वर्ड्स होंगे ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो सेंटेंस के अंदर स्पेसिफिक टाइम जो होगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको देखें। वी आर गोइंग टू सी ए मूवी टुमारो, हम कल एक मूवी देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो होता है व्हेन का। तो ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम में व्हेन का क्वेश्चन क्रिएट होगा, ठीक है। तो व्हेन वी आर गोइंग टू सी ए मूवी, तो ये इसका आंसर है, वी आर गोइंग टू सी ए मूवी टुमारो, ठीक है। तो टुमारो जो लफ्ज़ है यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन हुआ, एक स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है वो मेंशन हुआ है, ठीक है, कि हम कल जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, वी आर गोइंग टू सी ए मूवी। तो ये इसके साथ जैसे टुमारो लगाया तो ये एक स्पेसिफिक टाइम हो गया कि हम कल जा रहे हैं मूवी देखने। तो इसलिए ये जो वर्ड टुमारो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न या एडवर्ब ऑफ पर्पस को। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न को एडवर्ब ऑफ पर्पस भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? एन एडवर्ब ऑफ रीज़न टेल अस द रीज़न वाई समथिंग हैपेंड। तो इसमें जो क्वेश्चन क्रिएट होंगे वो वाई के होंगे, कि क्यों कोई चीज़ रनवा हो रही है या क्यों कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। तो इसमें वाई, लफ्ज़ वाई से क्रिएट होगी क्वेश्चन कि क्यों, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, आई एम थर्स्टी सो आई ड्रिंक वाटर। मैं प्यासा हूँ तो मैं पानी पीऊँगा, ठीक है। तो इसमें जो क्रिएट हुआ क्वेश्चन वो हुआ वाई का, कि क्यों मैं पानी पीऊँगा, तो क्योंकि आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, द मैन वॉज ब्लीडिंग देयर फॉर ही वॉज हॉस्पिटलाइज। तो इसमें जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ वाई का, वाई ही वॉज हॉस्पिटलाइज, तो उसको क्यों जो है हॉस्पिटलाइज किया गया, क्योंकि द मैन वॉज ब्लीडिंग, क्योंकि उसको
खून बह रहा था, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन क्रिएट होंगे वाई के, तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है कि किसी एक्शन के परफॉर्म होने की वजह बताएगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताएगा कि कैसे कोई चीज़, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ। शी लुक्ड अप सैडली, तो कैसे उसने ऊपर देखा, उदासी से देखा, तो हाउ शी लुक्ड अप सैडली। तो इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें टाइम के बारे में बताएगा कि कब, व्हेन, ठीक है। तो व्हेन के क्वेश्चन क्रिएट होंगे कि कब कोई एक्शन को परफॉर्म हुआ। तो ये बताएगा कि टुमारो, टू नाइट, लास्ट नाइट, टुडे, यस्टरडे, 1 ईयर एगो, 1 ईयर या 1 मंथ एगो, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे ही एडवर्ब ऑफ रीज़न है। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न में क्वेश्चन क्रिएट होंगे कि क्यों, ये वजह बताएगा, वाई, ठीक है। कि आई एम थर्स्टी सो आई ड्रिंक वाटर, मैंने पानी क्यों पिया, क्योंकि मैं प्यासा था, ठीक है। तो ये बताएगा कि वजह क्या थी, एक्शन परफॉर्म होने की वजह बताएगा, ठीक है। कि जो एक्शन परफॉर्म हुआ, रीज़न बताएगा कि क्यों परफॉर्म हुआ। तो इसी तरह जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो उसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है वेयर का, ठीक है। तो इसमें जगह का हमें पता चलता है कि कहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, जैसे हेयर, देयर, एवरीवेयर, नाउवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, व्हेन, नेवर, ऑन, ऑफ, ओवर, अंडर, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ ही डूइंग आउटसाइड। तो इसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट काइंड ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की जो फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो आपने बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि आउटसाइड हमें पता चलता है कि वो रूम के अंदर हैं या कहीं बैठे हुए हैं, और बाहर वाला जो बंदा है उसके बारे में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ ही डूइंग आउटसाइड, के बाहर वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। यही हमारी आज की वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।